जिस बात का डर पहले से था, आखिरकार वही हो गया। भारत के टेड बीएफ को देखकर डर गया राफेल देने वाला फ्रांस। टेड बीएफ फाइटर जेट की क्षमताओं ने उड़ा दिए फ्रांस के भी होश। अब फ्रांस के अधिकारियों ने क्यों कहा, भारत ने ये क्या कर दिया? दोस्तों, हमने आपको हाल ही में एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत खुद अपनी तकनीक से जो टेड ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी टेड बीएफ फाइटर जेट बना रहा है, वो वास्तव में राफेल एम जितना पावरफुल होने वाला है और राफेल एम से की कई क्षमताओं को भी भारत का टेड बीएफ पार करने वाला है। अब हमारे इस वीडियो पर एक तरह से मुहर लग चुकी है। आज खबर आई है कि भारत के टेड बीएफ फाइटर जेट को देखकर फ्रांस में बहस छिड़ चुकी है। जब से भारत के अधिकारियों ने दुनिया को भारत के टेड बीएफ फाइटर जेट की डिजाइन दिखाई है, उसे देखने के बाद तो दुनिया हैरान है। खुद फ्रांस के अधिकारी भी ये सोचकर परेशान है कि भारत जब अपनी नौसेना के लिए मरीन राफेल खरीद रहा है, जबकि उसने खुद एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो कई प्रकार से उसके राफेल एम से भी ताकतवर दिखाई पड़ रहा है। अब फ्रांस की ओर से भारत के इस फाइटर जेट के लिए कुछ ऐसा कहा जा रहा है जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। आप यकीन कर लेंगे कि भारत के एम का या तेजस को छोड़ो, असली खेला तो टेड बीएफ कर रहा है, जिसने दुनिया में अच्छा खासा बवाल मचा दिया है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, तो इस वीडियो से संबंधित आप अपनी तरफ से राय रखना न भूलिएगा और बताइए कि भारत ने जिस तरह से राफेल एम देने वाले फ्रांस को भी तगड़ा सदमा दे डाला है, वो भारत की ताकत को किस तरह से दिखा रहा है। भारत के टेड बीएफ को देखकर फ्रांस भी खौफ में। खुन्नस में फ्रांस ने कहा, भारत ने कर ली हमारी नकल। दोस्तों, राफेल एम भारत को कुछ समय बाद मिलना शुरू जाएंगे, लेकिन भारत के टेड बीएफ फाइटर जेट ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। यह मामला अब फ्रांसीसी रक्षा हलकों में जबरदस्त हलचल मचा रहा है। भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने अपने महत्वाकांक्षी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी टेड बीएफ के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन यह डिजाइन अब अंतरराष्ट्रीय रक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसकी बनावट फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट से काफी मिलती जुलती नजर आ रही है। जैसे ही इस खबर ने जोर पकड़ा, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। खासकर एक्स पर कई विशेषज्ञों ने इसे लेकर अपनी राय रखी। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने राफेल की नकल कर ली है, जबकि कुछ इसे तकनीकी प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। अब इसको लेकर फ्रांस ने भी अपनी तरफ से अपनी राय रखी है, लेकिन फ्रांस ने जिस तरह से अपनी तरफ से राय रखी है, ये दिखाता है कि वो खुद भारत की तकनीक से भयंकर खौफ में है। दरअसल फ्रांसीसी रक्षा समुदाय में एक प्रभावशाली शख्सियत सेबेस्टियन क्लेवियर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, भारत चुपचाप राफेल की हूबहू नकल बना रहा है। उनकी इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया कि फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञ इस डिजाइन को लेकर चिंतित हैं। वे इसे केवल एक सैन्य विमान की बनावट से जुड़ा मुद्दा नहीं मान रहे, बल्कि इसे बौद्धिक संपदा और डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। यही नहीं, कई अन्य फ्रांसीसी विश्लेषकों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर कोई इस पूरे विवाद को नकारात्मक नजरिए से नहीं देख रहा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत ने राफेल से प्रेरणा ली भी है, तो इसे तकनीकी श्रेष्ठता के तौर पर देखा जाना चाहिए। एक अन्य फ्रांसीसी टिप्पणीकार ने कहा, अगर यह सिर्फ दिखावट की बात है, तो इसे सम्मान समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार अगर किसी विमान के डिजाइन से प्रेरित होकर कोई देश अपना खुद का वर्जन तैयार कर रहा है, तो यह उस विमान की श्रेष्ठता का प्रमाण है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पूरे विवाद को नया नहीं बताया। एक यूजर ने लिखा, यह कोई नया मुद्दा नहीं है, भारत इसे बनाने की कोशिश कई वर्षों से कर रहा है। यह संभावना है कि डसॉल्ट एविएशन और भारतीय अधिकारियों के बीच इस बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी हो। इस बात से यह संकेत मिलता है कि फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय रक्षा एजेंसियों के बीच पहले ही इस डिजाइन समानता को लेकर वार्ता हो चुकी होगी और संभवतः कानूनी या कूटनीतिक स्तर पर इसका समाधान निकाल लिया गया होगा। बनावट राफेल जैसी, लेकिन तकनीक अलग है टेड बीएफ की। भारत तैयार कर रहा 87 टेड बीएफ जल्द बनकर आएंगे सामने। दोस्तों, अब अगर तकनीकी पहलुओं पर गौर किया जाए, तो भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे टेड बीएफ की बनावट वाकई राफेल जैसी नजर आती है। खासकर इसका कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन तो राफेल से प्रेरित ही दिखता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ एक कॉपी है। इस विमान में कुछ ऐसी तकनीकी विशेषताएं जोड़ी गई हैं जो इसे राफेल से अलग बनाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी डीएसआई तकनीक है, जो राफेल में मौजूद नहीं है। डीएसआई तकनीक से विमान को सुपरसोनिक गति पर बेहतर प्रदर्शन मिलेगा और यह रडार पर पकड़ में भी कम आएगा। भारतीय नौसेना ने इस स्वदेशी विमान के कम से कम 80 यूनिट खरीदने की योजना बनाई है।
यह संख्या दिखाती है कि भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट न केवल भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की मेक इन इंडिया पहल का भी एक बड़ा हिस्सा है। भारत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहा है जहां वह पूरी तरह से विदेशी फाइटर जेट पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने खुद के लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अगर इतिहास को देखा जाए तो भारत को अब तक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए हमेशा विदेशी विमानों पर निर्भर रहना पड़ा है। भारतीय नौसेना के लिए अभी तक रूस का MiG-29 के ही एकमात्र कैरियर आधारित लड़ाकू विमान था, लेकिन अब टेड BF के साथ भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट को तैयार करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इससे न केवल भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि यह रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम कदम साबित होगा। इसके अलावा यह विवाद भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत पहले ही फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है और भविष्य में और अधिक खरीदने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर फ्रांस को यह महसूस हुआ कि भारत उसके डिजाइन का इस्तेमाल बिना अनुमति कर रहा है, तो यह संबंधों में दरार डाल सकता है। हालांकि भारत ने अब तक इस मुद्दे पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन यह साफ है कि टेड BF का विकास भारतीय रक्षा क्षमताओं को नया आयाम देने वाला है। जिस तरह से भारत एमका और तेजस के साथ साथ 2 और विमान तैयार कर रहा है, यानी सुपर सुखोई और टेड BF, उसके बाद दुनिया का ध्यान भारत की ओर ही लगा हुआ है। टेड BF भारतीय नौसेना के लिए तैयार हो रहा है, जो उसकी ताकत को चीन के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बना देगा। भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब ये प्रोजेक्ट सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी CCS से अंतिम मंजूरी लेगा, जो जल्द ही हो जाएगा, यानी अगले 2025 में इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद ये लड़ाका दुश्मनों का काल जल्द बनना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर द प्रिंट की एक रिपोर्ट दी है कि भारतीय नौसेना ने पहले बैच में 87 फाइटर जेट उतारने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। सेना के तीसरे विमान वाहक पोत यानी INS विशाल के लिए 58 अतिरिक्त विमानों की योजना है। हालांकि इस पूरी